नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं जज्बात 24। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। कैबिनेट मंत्री सकीना अत्तू ने चरार शरीफ का दौरा किया, इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन किया और स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा की। कैबिनेट मंत्री सकीना अत्तू ने आज बड़गांव जिले के चरार शरीफ क्षेत्र में विभिन्न स्थानों का व्यापक दौरा किया। उनके साथ जम्मू कश्मीर विधानसभा के अध्यक्ष अब्दुल रहीम राठर, जो चरार शरीफ का प्रतिनिधित्व करने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक भी हैं, के साथ शिक्षा निदेशक, स्वास्थ्य निदेशक, बड़गांव के डिप्टी कमिश्नर और कई अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी थे। अपने दौरे के दौरान सकीना अत्तू ने मॉडर्न डिग्री कॉलेज चरार शरीफ में एक इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन किया। उन्होंने खेलों को बढ़ावा देने और युवाओं को विभिन्न विषयों में उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करने में इस तरह के बुनियादी ढांचे के महत्व पर जोर दिया। मंत्री ने मरीजों को दी जा रही सेवाओं का आकलन करने के लिए चरार शरीफ विधानसभा क्षेत्र के भीतर स्वास्थ्य सुविधाओं का भी दौरा किया। अपने निरीक्षण के बाद उन्होंने कहा कि सरकार सरकारी प्रयोगशालाओं के मॉडल का अनुसरण करते हुए निजी डायग्नोस्टिक प्रयोगशालाओं के लिए एक मानकीकृत दर सूची प्रकाशित करने की योजना बना रही है, ताकि वह नियंत्रण सुनिश्चित की जा सके और आर्थिक रूप से वंचित रोगियों का शोषण रोका जा सके। निजी स्कूलों के बारे में चिंताओं को संबोधित करते हुए सकीना अत्तू ने आश्वासन दिया कि इन संस्थानों के खिलाफ शिकायतों की गहन जांच की जाएगी। उन्होंने कहा, यदि कोई उल्लंघन पाया जाता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह दौरा क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और खेल सुविधाओं में सुधार करने और सभी नागरिकों के लिए संसाधनों तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। हॉस्पिटल हो या एजुकेशन हो, क्या लग रहा है कितना काम करने की जरूरत है और क्या कुछ इस वक्त इमीडिएट जरूरत है, चाहे हॉस्पिटल और एजुकेशन को लेकर? देखिए, हम कॉलेज में गए, पहले में हमने कॉलेज की फंक्शनिंग का जायजा ले लिया। अल्लाह ताला का शुक्र है कि कॉलेज ठीक तरह से चल रहा है। कुछ चीजों की भी कमी है, उसमें कोई शक नहीं है, मगर कॉलेज बेहतरीन तरीके से डेवलप हो रहा है। बहुत अच्छी बात है, वो बहुत खुश हुआ। इंशाल्लाह मैंने वहां पर ये बात वहां पर भी कही, यहाँ भी कह रहा हूँ। वो वक्त ज्यादा दूर नहीं जब यहाँ एक यूनिवर्सिटी कायम होगी, वो हम कोशिश करेंगे। उसके अलावा एक शेखुल आलम रिसर्च सेंटर हम कायम करने जा रहे हैं, जिसके लिए मैंने जमीन पहले ही एक्यूर की थी 2014 में, 2014 से पहले। इंशाल्लाह वो रिसर्च सेंटर के लिए भी मैंने उनको बताया है। सपोर्ट फैसिलिटीज के लिए मैंने खुसूसी तौर जिक्र किया है। यहाँ के नौजवान मुझे मिले थे यहाँ पर एक बार स्पोर्ट्स फील्ड में, उनकी कुछ प्रॉब्लम्स थी, वो भी हमने मिनिस्टर साहबा की नोटिस में लाई और जो के साथ अफसर साहबा उनको भी बता दिया। तो इसलिए कॉलेज में जहाँ जहाँ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है वो इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। उसके बाद हम हॉस्पिटल में आए, यहाँ भी कुछ डिमांड्स आई आवाम की तरफ से भी और डॉक्टर्स की तरफ से भी। उन डिमांड्स का भी सिंपैथेटिकली कंसिडर करने के लिए यकीन दिलाया मिनिस्टर साहबा ने। उन्होंने कहा ये कमियां हम बहुत जल्द दूर करेंगे। इंशाल्लाह लोगों को जो तकलीफें यहाँ पर हैं, उन तकलीफों को दूर करके ही हम दम ले लेंगे। जब से हुकूमत बनी है, लोगों को भी काफी राहत पहुंची है, लोग भी खुश हैं। अब दरबार को रिलेटेड बात हो रही है, आपको समर्थन भी मिल रहा है, लोग भी खुश हैं। क्या उम्मीद की जा सकती बहुत जल्द इस पर हतमी फैसला लिया जाएगा दरबार बोर्ड के बारे में चीफ मिनिस्टर साहब पहले ही कमिटेड हैं, उन्हें हम करेंगे। इस साल भी किसी हद तक दरबार मुल्क हुआ, लेकिन फुल फ्लेज्ड तरीके से नेक्स्ट ईयर से दरबार मुल्क होगा, जो मुझे उम्मीद है और जिसकी यकीन दहानी चीफ मिनिस्टर साहब ने भी कराई है। क्योंकि गवर्नमेंट पावर्स अभी तक पूरी तरह से ट्रांसफर नहीं हुए हैं, तो कितनी मुश्किलात जरूर होती है। इंशाल्लाह स्टेटहुड जल्दी आएगा और वो मुश्किलात भी दूर हो जाएगी। डिग्री कॉलेज हमने देखा, मुझे लगा बहुत खूबसूरत, सबसे अच्छा कॉलेज है। सारी फैसिलिटीज उसके अंदर मौजूद हैं। फैकल्टी की कोई कमी नहीं है। थोड़ा सा रोल कम है, उसको देखना पड़ेगा। और जो आज हमने इनॉग्रेशन किए हैं वहाँ पे वो भी ज़रूरत थी, वो कमी भी पूरी होगी। और उसके आगे कॉलेज अच्छा लगा मुझे, खूबसूरत लगा। उसकी लैंड भी बहुत जितना होना चाहिए कॉलेज के मुताबिक वो भी है। कुछ और करने की ज़रूरत है, कुछ कमियां हैं, उनको इंशाल्लाह हमने देखा है, उनकी डिमांड सुनी है और इंशाल्लाह उसको भी पूरा करेंगे। आज जो ये अब सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सामने आप खड़े हैं, अंदर जाके देखा मैंने, एक दो चीज़ें तो मैंने चेक की हैं। डायरेक्टर साहब भी साथ में थे और हमारे ऑनरेबल राठर साहब भी हैं। तो मुझे हॉस्पिटल भी बहुत अच्छा लगा, साफ़ सुथरा लगा। जो इनकी लैब है वो भी, वहाँ पे टेस्टिंग जिस तरह से होती हैं, बहुत अच्छा सिस्टम है वहाँ पे भी।
और जो नीचे मेडिसिन जहाँ पे रखे जाते हैं हर एक के ऊपर स्लिप लगी हुई है कि एक्सपायरी डेट जो है वो दी गए हैं, बैच नंबर दिया गया है। अब मैंने इनको पूछा इस थोम साइन खतर लगे इसके अक्सर बेशतर होता है, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, कुछ लोग मिले जो सिविलियन है, उन्होंने कहा ये होता है, यहाँ पे बैच लगा हुआ होता है। तो मुझे डिफरेंट लगा, अच्छा लगा मुझे। और अब जो कमियां होंगी, चाहे डॉक्टर्स की वैकेंसीज तो है बहुत ज़्यादा हर जगह हमें जम्मू कश्मीर में, उसको हम देख रहे हैं। कुछ हद तक कोशिश की हमने और आगे भी कोशिश करते रहेंगे ताकि वैकेंसीज जो हैं वो फिलअप हो जाएं, ताकि जो पेशेंट केयर हो वो सही से मिल सके। मैम उस पे क्या हो रहा वो है? तो हमने किया है ऑलरेडी। जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर जो भी टेस्ट होते हैं, चाहे वो सिटी स्कैन की बात हो या बाकी जो टेस्ट्स होते हैं, उनका रेट जो है वो रेट लिस्ट हमने ऑलरेडी फाइनलाइज की हुई है और शाया भी की हुई है, ताकि पेशेंट को पता चले कि किस टेस्ट के लिए क्या क्या रेट लगा हुआ है। लेकिन जो प्राइवेट लैब है वहाँ कभी कभार शिकायत आती है, बहुत शिकायत आती है कि बहुत ज़्यादा पैसा जो है वहाँ से लिया जाता है। हमने ऑलरेडी इसको हिदायत दी है कमिश्नर सेक्रेटरी को कि इसको एग्जामिन करके इनका जो रेट है वो भी इसी तरह शाया करें जिस तरह गवर्नमेंट हॉस्पिटलों का किया, ताकि लोगों को पता चले, लोगों के साथ धोखा ना हो। और खासकर पेशेंट बहुत सेंसिटिव होता है बेचारा, उसको काफ़ी वैसे भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे। वो भी मैंने कई बार कहा है, जो हमारे मीडिया के भाई हैं उन्होंने ये सवाल पूछा है, लेकिन मैंने अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जज्बात 24।